हाई न्यूज के प्रोग्राम चुनावी चकल्लस में हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत नज़दीक है। मध्य प्रदेश में क्या 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसके साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही एक नई बहस छिड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की मांग रख दी और 18 सितंबर से लोकसभा भी इसके लिए बुलाई है। अब क्या है माहौल, देखते हैं। तो हम बात करते हैं श्री प्रशांत ढेंगला जी से, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और नगर पालिका दतिया अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं। भाई साहब, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या माहौल क्या है, आपको क्या लग रहा? चुनावी माहौल जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के हित में काम करने का काम करती है। इसलिए हमारे लिए चुनाव के समय कोई विशेष अलग से कुछ होता नहीं। हम चूँकि जनता की सेवा के लिए पूरे 5 साल तत्पर रहते हैं और जो भी जनता के हित के काम है वो हम करते रहते हैं। और निश्चित रूप से इसी आधार पर देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को राज्यों में और केंद्र में बहुमत दिया है और आगे भी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के साथ देश के अन्य राज्य और देश में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता पूरा बहुमत देगी, फिर से हमें जिताएगी ताकि हम लोगों की सेवा पुनः इसी प्रकार करते रहें। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये देश के अंदर पूरे 5 साल चुनाव होते हैं। ऐसे में अगर इनने एक देश से एक चुनाव करवा दिया है, फिर सिलेंडर 5,000 का बिकेगा। केजरीवाल जी तो कुछ भी कहते हैं, केजरीवाल जी के कहने का बहुत मतलब नहीं है। वो केवल अपने जो भी बात कहते हैं वो चुनाव के हिसाब से बात करते हैं। उनके पास केवल चुनावी वो है, वो अपने हिसाब से या जनता के हिसाब से कभी उनके पास कोई विषय रहता नहीं जिसको वो परोसें। वो उलझाने का और उलझाकर उसमें जनता को उलझाने और उसमें अपना फ़ायदा निकालने का प्रयास करते हैं हमेशा। आपको लगता है इससे जनता उलझती है, जनता बातों में आओगी? लेकिन आप ये बताइए, अगर एक देश एक चुनाव होता है, इससे कितना बेनिफिट होगा? इससे पूरा बेनिफिट होगा, लोगों का समय बचेगा, पैसा बचेगा। और एक साथ चुनाव पहले भी हुआ करते तो कोई नया थोड़ी है। और पहले एक साथ चुनाव होने में कौन से जो है पैसे बढ़ जाते थे। कोई उससे न महंगाई आने वाली है, न कोई लोगों को समस्या आने वाली है, बल्कि लोगों की समस्या कम होने वाली है। और देश का, राज्यों का पैसे जो अनावश्यक खर्च होता है बार बार चुनाव होने से, जो विकास प्रभावित होता है। जब चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, आचार संहिता लगती तो बहुत सारे काम प्रभावित होते हैं। इसलिए उस एक चुनाव वाली जो प्रक्रिया है उसको होने से ना तो महंगाई बढ़ना है, ना परेशानी बढ़ना, बल्कि परेशानी को घटना है और तमाम जो है देश के पैसे की भी बचत होना है। और पहले हुआ करते थे, खूब आराम से होते थे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कभी कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कभी आज कांग्रेस विरोध कर रही है। कभी का जब एक देश एक चुनाव हुआ करते तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के इनको खत्म किया, और अब कांग्रेस उसी बात का विरोध कर रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता हैं, ये एक बात है। लेकिन आम आदमी के नाते भी अगर बात करें तो आज भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 25% भी किसी पार्टी का जनता के हित में काम नहीं है। सारे के सारे राजनीतिक दल वंशवाद के आधार पर चलने का, लोगों से वोट प्राप्त करने और लोगों को गुमराह करके अपनी रोटी सेकने का काम करते। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो एक आरएसएस के रूप में, जो एक सामाजिक संगठन था, उसके तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ ताकि देश को हम पुनः परम वैभव के शिखर पर ले जा सकें। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसी आशा के अनुरूप हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे भारत की, पूरे विश्व में एक ऐसी पहचान और छवि बनाई है जिसके सामने पूरे विश्व में कोई देश नहीं है। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान के मामले में हम दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले देश हैं। हम शिव शक्ति पॉइंट पर, हाँ, शिव शक्ति पॉइंट पर जाने वाले हम पहले देश हैं। सूर्य की कक्षा में जाने वाले भी हम पहले देश हैं। और हम लगातार, हमारा जो जीडीपी है उसके मामले में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखना कि इसी प्रकार जनता का जो हमें आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, फिर मिलेगा। हम फिर इस देश को पूरी दुनिया में परम वैभव के शिखर पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई राजनीतिक दल कभी नहीं कर सकता। चंद्रयान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई थी कि जहां
हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं 1200 करोड़ से ऊपर, और चंद्रयान हमारा 600 करोड़ से भी कम में लॉन्च हुआ। रूस का चंद्रयान शायद 16,000 कुछ करोड़ का था और हमारा 600 कुछ करोड़ का है। कम गए 600। ना के बराबर कीमत में उनका चंद्रयान विफल हो गया 16,000 करोड़ वाला, और 600 करोड़ वाला चंद्रयान अपने गंतव्य पर पहुंचा, उस जगह पहुंचा जहां आज तक पूरी दुनिया से कोई नहीं पहुंचा। वहां हमारा सबसे सस्ता चंद्रयान जो देसी हमारे अपने देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, यानी आज भी हम सुपर पावर हैं पूरे देश में, हमारे वैज्ञानिक आज भी सुपर पूरी दुनिया में। और आज भी पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक के क्षेत्र में, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय वैज्ञानिकों का जरूर योगदान है, चाहे अमेरिका की एजेंसी हो, चाहे रूस की हो, चाहे कहीं की भी हो, उसमें निश्चित रूप से आपको भारतीय वैज्ञानिक जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं हम दतिया की। दतिया में बहुत उथल पुथल मची। अवधेश नायक जी पहुंच गए हैं अभी बीजेपी छोड़कर। तमाम प्रकार के ब्लेम लगाए जा रहे हैं, जबकि नरोत्तम मिश्रा ने जो विकास की जो धारा बहाई है, जो दतिया में रखा है, जिसके विपक्ष के नेता भी इस पर ब्लेम लगा चुके हैं, सारे विकास कार्य दतिया ही पे लिए हैं। उसके बाद और दूसरी तरफ राजेंद्र भारती बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि अवधेश नायक को बीजेपी में भेजना। देखो, अवधेश जी बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में गए, ये कोई इसलिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनको लगा कि हमें टिकट नहीं मिल रहा और वो चले गए। 2018 का चुनाव, 2013 का चुनाव, उनका अपना एक वीडियो आया जिसमें वो ये बता रहे हैं कि 2013 में हमने राजेंद्र भारती से बात की, हमने घनश्याम सिंह से बात की, उन्हें कहा कि आप तैयार हो जाओ हमारे नाम पर, हम चुनाव जीत सकते हैं। तो वो 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले से कांग्रेस के संपर्क में थे। अब कितनी निष्ठा उनकी पार्टी के प्रति रही होगी, ये आप और आम जनता सहज में अंदाज लगा सकती है। रहा भारती जी का या किसी अन्य का दावा करना, तो स्वाभाविक है, वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, उसके बाद भी वो दावा कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चा जो है चंद्रमा को तोड़ने की बच्चे बात करते तो क्या चंद्रमा को तोड़ के ले आते? तो कोई भी जो भी है वो चाहे अपनी जो भी बात करना चाहे वो करेगा। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कहें कि माई की कृपा दतिया पर है, और माई की कृपा से नरोत्तम मिश्रा दतिया में आए, और उनके आने के बाद से लगातार ऐसे काम हुए जिन कामों को करने का कभी किसी ने सोचा नहीं। ऐसे बड़े बड़े कामों को वो दतिया की धरती पर उन्होंने उतारा। मेडिकल कॉलेज वास्तव में इतनी बड़ी उपलब्धि है, फिशरीज कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, विधि कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इन सारे महाविद्यालयों के माध्यम से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर हमारी अगली पीढ़ी शिक्षित होगी तो वह हमें कहीं किसी भी शिखर पर ले जा सकती है, किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती, और अगली पीढ़ी पर अगली पीढ़ी हमारी पढ़ेगी, शिखर पर जाएगी। इसके लिए उनने सारे के सारे दतिया में महाविद्यालय स्थापित कराए, और उनके माध्यम से हमारी पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी पढ़कर आगे बढ़ गई। दतिया लगातार हर क्षेत्र में विकास कर रहा है उनके आने के बाद। एक क्षेत्र नहीं है कोई, केवल राजनीतिक क्षेत्र नहीं। पहले के राजनेता केवल राजनीतिक कार्यक्रम किया करते थे। नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में आकर राजनीतिक कार्यक्रम के अलावा धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। 74 साल से दतिया में मेला बंद था, लेकिन 2014 में 74 साल बाद अगर दतिया में मेला लगा तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के प्रयास से मेला लगा, और 2014 से अनवरत रूप से दतिया में मेला की परंपरा 74 साल बाद जो शुरू हुई वो अनवरत रूप से चल रही है। ऐसे तमाम सारे होली पर होली महोत्सव, फाग महोत्सव, शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम है, बड़े बड़े कलाकार, हेमा मालिनी जैसी बड़ी अदाकारा जिसके लोग देखने के लिए तरसते, ऐसी अदाकारा का भी दतिया में डांस का कार्यक्रम लोगों ने देखा, अनूप जलोटा का गायन भी देखा। तो कोई कलाकार अब दतिया के लिए बड़ा नहीं रहा। सारे कलाकार दतिया में आकर दतिया में अपनी कला का प्रदर्शन करके गए। ये करने का काम केवल नरोत्तम मिश्रा कर सकता है। नरोत्तम मिश्रा जी के अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में कोई ये दम नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले 1% भी किसी क्षेत्र में काम करके नहीं दिखा सकता। अच्छा, दतिया ये महाकाल लोक बन रहा है, उसी तर्ज पे दतिया में ही बनाया जा रहा है माँ पीताम्बरा लोक।
तो कैसा होगा, आपकी कल्पना क्या है, क्योंकि सारा काम आपके देख रेख में ही होगा जरूर जहाँ तक है। निश्चित रूप से माई के लोग बनने से एक माई के मंदिर का विस्तार होगा। हमें अपनी याद है एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था, बनखंडेश्वर महादेव के नाम से जानते थे जी। 1929 में हमारे स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने माई की पीताम्बरा माई की स्थापना कराई और हमने अपने होश से जब से उस मंदिर को देखा है, उस समय भी उसका कोई बहुत बड़ा स्वरूप नहीं था। हमारे देखते देखते उसमें सामने स्वामी जी का हॉल बना, चौपरा बना, पीछे के और आगे के चौक का विस्तार हुआ, बगल में स्वामी जी का संग्रहालय बना। तो एक छोटे से मंदिर से धीरे धीरे माई की कृपा से वो आज इतना विशाल मंदिर है कि सारे देश में उसकी ख्याति प्राप्त है और माई की कृपा से दतिया में पर्याप्त उससे रोजगार मिलता है। तमाम सारे होटल, दुकानें सब माई की कृपा से चलने लगे हैं। शनिवार को लाखों लोगों की भीड़ दतिया आती है। तो माई का लोक बनेगा, माई के मंदिर का विस्तार होगा, उससे और ज़्यादा दर्शनार्थी दतिया में आएंगे और उससे दतिया में दर्शनार्थियों के आने से दतिया के लोगों को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, मिलेंगे। और अभी हमने भी एक जो है माननीय मंत्री महोदय के साथ मिलकर चर्चा की और उनके इच्छा के अनुरूप हम दतिया में माई के मंदिर के ठीक सामने हमारी मल्टी पार्किंग बन रही है और मल्टी पार्किंग के पीछे और बगल में हम एक लॉज टाइप का, धर्मशाला टाइप की बना रहे हैं, जो एक होटल के रूप में रहेगा। लेकिन उसमें जो माई के दर्शन करने जो लोग भी आएंगे उनको उचित दर पर रहने की होटलों से भी अच्छी व्यवस्था करने का काम हम करने वाले हैं। इसी नगर पालिका परिषद के माध्यम से हम लगभग 1.5-2 करोड़ का एक होटल जो धर्मशाला के रेट में हम उपलब्ध कराएंगे लोगों को उचित। यानी एक पद दो काम होंगे आपके। एक नगर पालिका सुदृढ़ बनेगी, साथ ही नगर पालिका की आर्थिक स्थिति, वर्तमान में हमारी आर्थिक स्थिति के स्रोत अच्छे नहीं है जी, स्रोत नहीं है। टैक्स लगता है, टैक्स दतिया की जनता अभी उतनी सक्षम नहीं है कि टैक्स भरने में सक्षम हो, इसलिए लोग धीरे धीरे और इंस्टॉलमेंट में देते कुछ नहीं देते। तो हमारी आमदनी न होने के कारण हमारे कभी कभी विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। लेकिन जब हमारी अपनी आमदनी होगी, नगर पालिका स्वयं में सक्षम होगी, तो निश्चित रूप से आज हम जो सुविधाएं जनता को दे रहे हैं, इससे कई गुना अच्छी सुविधाएं हम दतिया को, जनता को उपलब्ध नगर पालिका के माध्यम से कराएंगे। अच्छा, दतिया में क्या प्रभाव पड़ेगा अपदेश नायक के, यानी क्या वोटों का ध्रुवीकरण होगा? कुछ ब्राह्मण वोट हैं, क्या कुछ कटेंगे क्या? ब्राह्मण या दतिया के मतदाता बहुत समझदार हैं, उन्हें मालूम है कि विकास कौन कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है, कौन सा व्यक्ति कर सकता है। ये जनता, दतिया की जनता, ब्राह्मण हो या अन्य किसी जाति के हो, सारे समझदार लोग हैं। 3 बार से नरोत्तम मिश्रा जी को जिता रहे हैं, ये उनकी समझदारी का परिचायक है और हमारा ये विश्वास है कि पुनः दतिया की जनता अपनी उसी समझदारी का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को पुनः जीत दिलाकर तीनों विधानसभा सीटें जिताकर मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दतिया की जनता के सहयोग से बने। ठीक है ढेंगला जी, क्या मैसेज देंगे हाई न्यूज़ के माध्यम से, खास करके दतिया नगर की जनता को? दतिया नगर की जनता समझदार है, हम सब माई की कृपा में जीते हैं। दतिया नगर की जनता यहाँ की प्रगति में सहयोगी बने, ऐसा जो भी वहाँ दतिया में प्रगति कर सकता है ऐसे लोगों का सहयोग करें। माई की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारा दतिया की जनता से आग्रह और निवेदन। ये थे प्रशांत ढेंगला जी, उनका सीधा सीधा कहना है जैसे चौथी बार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधायक बनेंगे और मध्य प्रदेश में सरकारी भी बनेगी अच्छे स्तर पर। इस बार एक नया इतिहास होगा, तीनों विधानसभा सीट बीजेपी के हाथ में होगी। साथ ही वोटों का ध्रुवीकरण कोई नहीं है, दतिया की जनता बहुत समझदार है। दतिया से हाई न्यूज़ के लिए अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा के साथ मिलते हैं किसी ऐसे ही जनप्रतिनिधि या आम जनता के साथ चुनावी सकल्लस में। तो बने रहिए हाई न्यूज़ पर। धन्यवाद।